हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा लैमिनार फ्लो। इन लैमिनार फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। वो जैसा कि आप लोग यह फिगर में भी देख रहे हैं कि इसमें जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। मीन्स जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफर नहीं होते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि इसमें जो भी पार्टिकल हैं वो एक लेयर में ट्रेवल करते हैं और उनमें से कुछ भी पोर्शन जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या है, जो फ्लो का पैटर्न है वो रैंडम होता है। मीन्स फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन ए रैंडम मैनर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट पाथ। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मैनर में मूव करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लैमिनार फ्लो, ये मूव नहीं करते हैं। अगर आप इसका जो है फिगर भी देखें तो इसमें क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स की मिक्सिंग होती रहती है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट फ्लो के बारे में। तो ट्रांजिएंट फ्लो क्या है, ये लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का एक मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स सेंटर में होते हैं वो जो है शो करते हैं टर्बुलेंट फ्लो, बट जो पार्टिकल्स जो है पाइपलाइन के पास में होते हैं या एज पे होते हैं वो क्या है, वो लैमिनार फ्लो शो करते हैं। मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, बट जो बीच में पार्टिकल है वो टर्बुलेंट फ्लो शो करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो जो हमारा रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट है वो किन किन कंडीशनों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जो है पाइप के डायमीटर पे वो डिपेंड करता है। अगर पाइप सर्कुलर है तो उसके डायमीटर पे, और अगर जो है पाइप चिपटी हुई है तो वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो आपका दूसरा फैक्टर है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। मीन्स जो पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। उसके बाद जो आपका तीसरा फैक्टर है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मीन्स जो भी आपका लिक्विड उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है। एंड लास्टली विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी आपका फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर के एक्सप्रेशन को लिखें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है जिसको हम RE से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है DUP। मीन्स जो है पाइप की जो डायमीटर है उसके ऊपर, फ्लूइड की वेलोसिटी के ऊपर और लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, और अपॉन ईटा। ईटा क्या है, फ्लूइड की विस्कोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है वो पाइप के डायमीटर, उसके अंदर फ्लो करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी और लिक्विड की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई, इसको हम देख लेते हैं। तो RE इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। अब हम लोग रेनॉल्ड्स एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो असेंबली है वो मैंने आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, उसमें एक अटैच होता है नोजल, और इसके अंदर जो हमारा वो कलर्ड लिक्विड है एक हम कंटेनर में इसको फिल कर लेते हैं, और जो भी हमारा वाटर है वो जो है ऊपर की ओर से फ्लो करता है। तो जब ये फ्लो करता है और हम कलर्ड जो वाटर है उसको हम पास करते हैं जो है नोजल के थ्रू, तो अगर हमारा फ्लो लैमिनार होता है तो हमें उस कलर की एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ती है। अगर हमारा फ्लो टर्बुलेंट होता है तो हमें एक जिगजैग फ्लो दिखाई पड़ता है। आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर टाइप ऑफ फ्लो पे कैसे डिपेंड करता है, या रेनॉल्ड्स नंबर के थ्रू हम टाइप ऑफ फ्लो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारी RE की वैल्यू जो है वो 2000 से कम है तो फ्लो का हमारा जो पैटर्न है वो लैमिनार होगा, उस फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहेंगे। अगर RE की वैल्यू 4000 से ज़्यादा है तो
फ्लो का पैटर्न जो है हमारा टर्बुलेंट होगा, या हम उसको कह सकते हैं कि वो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है। अगर आर ई की वैल्यू 2000 से ज़्यादा बट 4000 से कम है तो उस समय हमारा फ्लो जो है ट्रांजिएंट फ्लो कहलाता है। अब लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के एप्लीकेशन के बारे में। तो जो इसका पहला एप्लीकेशन है, ये किसी भी लिक्विड के फ्लो के पैटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए उपयोग में आता है। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, अगर स्टोक्स लॉ में जो है मॉडिफाई करके हम रेनॉल्ड्स नंबर को इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, हम वो सेडिमेंटेशन रेट की स्टडी कर सकते हैं सस्पेंशन के केसेस में। हीट ट्रांसफर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या हीट ट्रांसफर और लिक्विड में हीट ट्रांसफर भी रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।